जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर के बीच में कुछ चक्र है। उसके बाजू में हमने लिखा है इन 5 कोशों के बारे में। अ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो फर्स्ट जो चक्र है, सॉरी, कोश है, वो है फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, जो ऑरेंज फॉर्म में दिखाई गई है। और कहा गया है कि ये रूट और सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ एक कोश है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। लास्ट टाइम हमने आत्मा के बारे में बोला था कि आत्मा एक शरीर में आती है और एक नया जन्म शुरू हो जाता है। बस आत्मा वन बॉडी से डिफरेंट बॉडी में माइग्रेट करती रहती है उस लाइफ टाइम को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये जो कोश है, उस शरीर से जुड़े हुए कोश है। इट्स नॉट रिलेटेड टू आत्मा। आत्मा एक्चुअली इट्स अ प्योर इटर्नल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उस शरीर में है। लेकिन सारे जीवन में जो हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, थॉट्स जो क्रिएट कर रहे हैं, उन सारी चीजों से जो हमारे कोशों में, इन 5 कोशों में बदलाव हो रहा है, उसके द्वारा हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होती रहती है। तो ये कोश हमारे शरीर से जुड़े हुए लेयर्स है। ओके। तो ये इसे हम शरीर भी कहते हैं, एक्चुअली पंच शरीर भी कहते हैं, पंचकोश भी कहा जाता है। तो सबसे पहला है अन्नमय, जो रूट और सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। उसके जो क्वालिटीज है, उससे जुड़े हुए जो थॉट्स है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज है, बिहेवियर्स है, वो सारा सब कुछ हमारे रूट और सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। प्राणमय कोश को अगर कहा जाए तो सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र से उसके बहुत सारे क्वालिटीज और बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं ह्यूमन के, वो जुड़े हुए हैं। एंड अगेन, जो शरीर में डिसीजेस है उससे जुड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मनोमय कोश इज द मेंटल बॉडी। ये मेंटल बॉडी है। बेसिकली ये कनेक्टेड है हार्ट चक्र से। हार्ट चक्र जो हमारे सारे चक्रों का एक सेंटर है, कहा जाता है। हार्ट चक्र से अगर आप हार्ट चक्र पे काम करना शुरू करें तो यू आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग अदर चक्रास वेरी इजीली, ऐसे कहते हैं। फिर विज्ञानमय कोश है, इंटेलेक्चुअल बॉडी है, जो थर्ड आई हमारे चक्र से जुड़ा हुआ है। आनंदमय कोश है, जो क्राउन चक्र से, जो ब्लिस बॉडी है। ब्लिस बॉडी इज लाइक अ, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, और मे बी इट्स नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू एनी चक्र, इट्स स्टेट। ये एक ऐसा एक स्थिति है। इसका कोई एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन ये एक स्थिति है जो हमारे शरीर से बाहर है, लेकिन वो हम फील कर सकते हैं इस शरीर में। तो वो है क्राउन चक्र। ओके। तो ये बेसिक हमने पिक्चर देख लिया है। अगर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है हिस्ट्री के बारे में, इससे रिलेटेड। ये ओरिजिनेट होता है उपनिषद में। और योगिक ट्रेडिशंस में हम इसको बहुत ज्यादा देखते हैं प्रमाण में, क्योंकि इन सारे कोशों से 5 एलिमेंट्स, सारे 5 तत्व जुड़े हुए हैं। और 7 धातु भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये योगिक ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पतंजलि योग सूत्र में इसका मेंशन किया गया है, उपनिषद में किया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी इसको हमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये हिस्ट्री वहां से आ रही है। बहुत पुराने जमाने से पंचकोशों पे काम किया जाता है बेसिकली। तो अगर नीचे देखोगे होलिस्टिक सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अन्नमय बॉडी पे काम करना है तो अन्न पे काम करना पड़ेगा, है ना। अन्न, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर को पोषण दे रहा है। कोई भी खाना आप खा रहे हो, किसी भी प्रकार का खाना खा रहे हो, अल्टीमेटली वो एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी में। शरीर में जाने के बाद उसका कन्वर्जन हो जाता है एनर्जी में, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए, राइट। वो एनर्जी किस फॉर्म में आपके शरीर में जा रही है, वो हमारे थॉट्स और हमारी ऊर्जा पे भी डिपेंड होती है। तो अन्नमय शरीर जो हमारे रूट और सैक्रल चक्र को, हमारी क्रिएटिविटी को जागृत कर रहा है, रूट्स जो हमारे स्टेबिलिटी को हमें स्टेबिलिटी दे रहा है, या फिर रूट को हमारे मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए फूड हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। जो हम लोग डिवाइड करते हैं रजस, तमस, सत्व, राइट, उन गुणों में, वो जो गुण है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इससे कनेक्टेड है, कह सकते हैं, क्योंकि वो फूड क्वालिटीज हमारे अन्नमय कोश को
इन्फ्लुएंस करती है, चेंज करती रहती है। देन ब्रेथ एंड योगा। ब्रेथ, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, हमने कहा था कि प्राणायाम करना चाहिए अगर आपको अन्नमय कोश और प्राणमय कोशों पे काम करना है, क्योंकि प्राणायाम और योगा हमारे शरीर को, वो जो प्राण है शरीर में जो फ्लो होता रहता है, एक वायु है वो, प्राण इज लाइक वायु। वो ब्रेथ जो है हमारे, वायु जो हमारे पूरे शरीर में, शरीर के कण कण में जा बस जाता है, वो एक्चुअली हमें एक दिशा दे रहा है विचारों के लिए, हमारे एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए। अगर उसमें एक समानता नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, इन दैट केस आप कंफ्यूजन में होते हो, आप गिल्ट में हो सकते हो, या फिर आप एक इमोशन बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है और आप इम्बैलेंस में आ जाते हो, एनर्जी आपकी बॉडी इम्बैलेंस में आ जाती है। तो बेसिकली प्राणायाम और योगा आपकी उस एनर्जी को, प्राणायाम एनर्जी को, एनर्जी बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम मदद करती है। एंड अल्टीमेटली इट इज गोना हेल्प यू विथ योर अन्नमय कोश। ओके, then comes the meditation and mindfulness क्या होता है? It's kind of awareness practice. Okay. जब आप एक काम कर रहे हो, आपने देखा होगा कि बहुत बार ना बच्चे एक ही काम बहुत बार करते हैं और बहुत स्लो करते हैं। वो ना बहुत ज्यादा रश में नहीं होते हैं, लाइक वो फास्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, वो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसे देखते हैं आप ना कि वो लिख रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो बस वही करते हैं। अगर टीवी देख रहे हैं तो बस टीवी ही देखते हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। उनके सारे जो पंचेंद्रिय है उसी पे फोकस्ड होते हैं तब, राइट? तो एक्चुअली दे आर डूइंग द माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इन दैट स्टेट, क्योंकि जब आप एक ही चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो तो आप 100% फोकस करते हो उसी चीज पे, और तब आप अवेयरनेस में होते हो उस चीज के रिलेटेड एक्टिविटीज से। तो ये हमारे अंदर बचपन से है, लेकिन क्योंकि हम बड़े होते होते बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने लगते हैं, बहुत सारे लोगों से हम बहुत सारी चीजें सीखने लगते हैं, लोगों की एक्शन से इन्फ्लुएंस होके हम खुद को बदल देते हैं, और हम लोग माइंडफुलनेस खो देते हैं, अवेयरनेस खो देते हैं। कभी कभी बोल देते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना था, फिर भी मैंने गुस्सा कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। मुझे उसको ऐसे बोलना नहीं था, लेकिन मैंने क्यों बोल दिया पता नहीं है। तो ये क्यों बोल दिया, ये जो वर्ड है वही बताता है कि आप अवेयरनेस में नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहे हैं। ये कंट्रोल, एक्चुअली कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये हैबिट लगानी है, कंट्रोल छोड़ देना है। यू हैव टू बिकम दैट प्योर प्योर सेल्फ, कि आपको पता पता है भी नहीं भी है, कंट्रोल है भी नहीं भी है, लेकिन आप राइट एक्शंस कर रहे हो। Okay, so awareness is something you are in that present moment. Mindfulness is something when you are doing things being in that present moment. क्योंकि तब आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे हो या फिर पीछे जाके नहीं सोच रहे हो, यू आर इन दैट स्टेट। तो मेडिटेशन उससे कैसे हेल्प करता है? तो जब आप ध्यान करते हो, हम कहते हैं श्वासों पे ध्यान देना शुरू करें। हम शुरू करते हैं 3 गहरी श्वास से अंदर, मतलब डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट करना, राइट? तो क्या है, हमने ऑलरेडी फोकस ब्रीदिंग पे लाया डीप करके, है ना। फिर हम लोग उस श्वास को धीरे धीरे करने लगते हैं, तो हमने फिर से श्वासों पे ही ध्यान देना शुरू किया। अगर कोई पर्सन श्वासों पे ध्यान दे के नहीं शांत हो पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि नासिका के इस पीक पे ध्यान दीजिए, या फिर अपने थर्ड आई पे ध्यान देना शुरू करिए, या फिर आंखें बंद करके एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, या फिर एक ओम, बचपन में कहते थे ओमकार का साइन बनाइए आंखें बंद करके, और उस ओमकार पे ध्यान दीजिए। बेसिकली हमें कहना क्या है, एक ही चीज पे ध्यान देना है, ताकि बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाए। वो माइंडफुलनेस आपको देता है, आपके सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देता है, पूरे सिस्टम को, ब्रेथ हो या फिर ब्लड फ्लो हो, इमोशंस हो, सारी चीजों को। जब ये होने लगता है, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चक्रस, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। चक्र पे काम करते करते यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मेंटल बॉडी, दैट लीड्स टू अदर टू कोशास, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जो हम स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं वो एस्टैब्लिश होने लगता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग, हमारा डाइट
बहुत अच्छा नहीं रहा है क्योंकि समय की कमी है, या फिर फ्रेश हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जॉब का ऐसा एक फॉर्म है जहाँ पे हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, हमें बैठ के काम करना है या फिर एक ही स्थिति में रह के काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण शरीर पे और मन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। और ये स्ट्रेस बिल्टअप होता जा रहा है। ये बिल्टअप स्ट्रेस हमें सर्वाइवल मोड में लेके जाता है, जो हमें उस स्पिरिचुअल कनेक्शन से तोड़ देता है ऑटोमेटिकली। इंटेंशनली नहीं हो रहा है ये, अनइंटेंशनली हो रहा है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से ये हो रहा है। और हम वो आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी को इजीली नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो हम यहाँ पे आज इसलिए ये बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कि जो हमने लास्ट सेशन में लिया था, जो भी हमने शेयर किया था, एक्चुअली इट इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, वर्किंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। जब भी आपको कोई बोलेगा कि आप चक्रा पे काम करो, वो वही बता रहे हैं कि आपकी सारी एनर्जी को स्टेबलाइज करो। ये चक्र एनर्जी सेंटर्स है। एनर्जी सेंटर्स को आप जब स्टेबलाइज करोगे, वो स्टेबल होने के बाद आपके हर एक ऊर्जा केंद्र को शांत करने के बाद उसका जो एक्चुअल वर्क है वो करने के लिए एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि वो इम्बैलेंस की वजह से ऊपरी लेयर पे, आउटर वर्ल्ड में ज्यादा फोकस कर रहे होते हो। तब जब आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके इंटरनल वर्ल्ड वर्ल्ड में जाते हो, उसमें फोकस करने लगते हो, तब आप ज्यादा से ज्यादा बदलने लगते हो, शांत होने लगते हो। कभी कभी अशांति भी आ जाती है, क्योंकि वो जो मैल होता है ना, जो अंदर फंस गया है, वो निकालना पड़ता है। उसके बाद आपको शांति मिलने लगती है, आपके डिसीजंस आपके विचारों से लाइक अलाइंड होते हैं। बहुत बार होता है कि बोलते हैं कि मन में तो नहीं था लेकिन करना पड़ा। वो नहीं होगा जब आप शांत हो जाओगे। आपको झूठ बोलना नहीं था लेकिन गलती से झूठ बोल दिया क्योंकि आदत हो गई है, नहीं तो फिर सिचुएशन खराब हो जाती। नहीं, कभी भी आप सच्ची बोलोगे जब आप अलाइंड होगे, लेकिन सच ऐसा बोलोगे कि किसी को हर्ट भी नहीं होगा, सिचुएशन खराब भी नहीं होगी, और आप भी बदलोगे नहीं। यू विल बी स्टिक टू योर वर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आई थिंक हमारे यहाँ पे जितने भी मेडिटेटर्स हैं, उनको ये पता पता होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी गलती से लग रहा था कि मैं झूठ बोल दूं क्योंकि सिचुएशन अच्छी हो जाए, लेकिन उनके मुंह से सच ही निकल गया, क्योंकि उनकी ऊर्जा बदल रही है और उस सच की वजह से एक्चुअली मन में शांति आ गई। हाँ, ये तो मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है, जो है वो सच बोला, लेकिन ऐसे बोला कि किसी को खराब भी नहीं लगा। ये हो कैसे गया? क्योंकि आप अलाइन हो रहे हो इंटरनली, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। इट कम्स विथ टाइम, विथ योर प्रैक्टिस। ये मैजिक है, लेकिन जरूर प्रैक्टिस की जरूरत है। और आज हम जो पंचकोश के बारे में देख रहे हैं, उसके टॉपिक पे चलते हैं, चलिए। फर्स्ट लेयर जो मैंने कहा, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इज फिजिकल बॉडी। ये जो हमारे फूड पे डिपेंड होती है, ये कोश हमारे डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, रूट चक्र, रूट चक्र में क्या होता है? सर्वाइवल मोड होता है, डर होता है, भय होता है सर्वाइवल का। जो आजकल बहुत ज्यादा है। मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरा बच्चा स्कूल तो गया है लेकिन वो ठीक तो है, अच्छे से रहता है, उसको कोई परेशान करेगा या नहीं करेगा, मुझे लाइक बाहर जाना है लेकिन वेदर कैसे होगा, पोल्यूशन होगा क्या, मेरी तबीयत मतलब कोई भी प्रकार का सर्वाइवल, राइट, रूट चक्र से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप खुद को टेक केयर करते हो, बेसिकली सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो, ऑर्गन्स को थैंक यू बोलने लगते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, सो यू विल कम आउट ऑफ दैट फियर। रूट चक्र से जुड़ा हुआ फियर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं रूट चक्र से जुड़े हुए जो हम कर सकते हैं, जो एक्चुअली अन्नमय कोश को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। फर्स्ट, आपको कहा जाता है कि आपको धरती से जुड़ा हुआ महसूस करना है। एक टेक्निक है जो शायद मैंने कभी शेयर की होगी, आई फॉरगॉट, लेकिन एक टेक्निक होती है, खुद को ग्राउंड करना होता है। ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं हम उसे। उससे क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि हमारा एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं बाहर से आने के बाद हमको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी आ गई है, या फिर बहुत ज्यादा उत्साह आ गया है, समझ नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, तो आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई है।
तो ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? अगर आपका घर जमीन से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, नीच लाइक लोअर फ्लोर पे है, सो यू कैन डायरेक्टली वॉक ऑन दैट फ्लोर। अगर नहीं है, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, तो बहुत ज्यादा हमारे कारपेट्स होते हैं घर में, है ना? कारपेट तो आर्टिफिशियल है, फिर भी हमें आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि हमारा शरीर का जो भी भाग इस फ्लोर से जुड़ा हुआ है, वो एक्चुअली फ्लोर अर्थ है, मदर अर्थ है। और हमारे शरीर से कनेक्शन, एनर्जेटिक कनेक्शन इस पृथ्वी माता से बन गया है। इसको अच्छे से लाइक फील करने के लिए समझ लेना कि आपका शरीर एक पेड़ जैसा है, और इस पेड़ की जैसे जड़ें होती है ना, रूट्स होते हैं, वो कंप्लीटली उस अर्थ में जा पहुंची है, ताकि उसको पोषण मिलेगा उसको ग्रो करने के लिए। सो फील योर सेल्फ। अभी करते हैं, चलिए मास्टर्स। फील योर सेल्फ ऑन दिस मदर अर्थ, सिटिंग ऑन दिस मदर अर्थ। फील कीजिए जहां बैठे हो, आपका पूरा शरीर, आपका शरीर का जो भाग शरीर इस धरती माता से जुड़ा हुआ है, इस धरती माता से